So causes of chemical bonding. So chemical bond is formed between the atoms, ion and molecule. But what are the causes of this chemical bonding? क्यों chemical bonding existence में आ रहा है? Why the particular element is going for the bonding? क्यों bond बनाने के लिए जा रहा है? तो for example, we need to proceed here. तो first of all, the reason for chemical bonding is to be stable. To be stable. So the main reason for the chemical bonding of a particular element is to be stable. And how it can be stable? That's the question. By completing its octet. By completing octet. So in certain of the element, it should be completed. Particular element should complete its octet. But in case of helium को एक्सेप्ट करके हीलियम कैन कंप्लीट इट्स डुप्लेट ओनली. हीलियम में डुप्लेट है, रेस्ट ऑल ऑफ द एलिमेंट विद ऑक्टेट. ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल. So let's proceed with the example. For example, first of all, I have seen hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, then carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, then after fluorine, neon, then sodium. Fine. Atomic number I am writing here in front of that. 1, 2, 3, 4, 5. Then 6, 7, 8, 9, 10, 11. Another 12 is magnesium. Fine. So we need to know the causes of chemical valency here before proceeding with the causes. हमें पता है cause क्या है, उनको stable होना है ना. For example, we are having certain aims in our life कि हमें किसी की तरह बनना है. तो to be stable, तो वो कैसे stable बन सकते हैं? To be like nearest, जो उनके nearest noble gas है उसकी तरह. To be like nearest their noble gas. तो उनका पर्टिकुलर एलिमेंट का क्या एम है? उसके साथ वाला जो नोबल गैस है उसकी तरह बनना है. क्यों बनना है? बिकॉज वो स्टेबल है. क्योंकि वो क्या है? स्टेबल. जितने इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए उसके शेल को फुलफिल कर रहे हैं, वो फुली फिल्ड है, उसको किसी रिएक्शन में टेक प्लेस करने की जरूरत नहीं है. दैट कैन बी, वो आराम से रह रहा है, किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसका ऑक्टेट और डुप्लेट ऑलरेडी कंप्लीट है. तो कैसे डुप्लेट कंप्लीट है? वी नीड टू गो विद द वैलेंसी. तो वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट. तो वैलेंसी से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन K, L एंड M शेल में इन ऑल द केसेस. सो यहाँ पे हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो रूल इज हियर कि ओनली K shell can have 2 electron because this shell is smallest cell. तो इसमें 2 आते हैं. Rest all can occupy 8. You have done this in 8th standard. तो डिटेल में नहीं बता रही हूँ, यहाँ उसको 9th का you need to go through and now you need to relate that only here. Fine. So hydrogen के वैलेंस शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो 1 ही आएगा ना. If you have only 1 candy तो you can eat that much only ना. कहीं से तुम लेके थोड़ी आ जाओगे हवा से कि 2 खाने का मन है. नहीं है 2 तो कैसे खा सकते हो? नो ना, इसको 2 चाहिए, बट इट इज हैविंग ओनली 1 एटॉमिक नंबर. तो ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉन इसके पास है. एंड दिस इज व्हाट? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. KLM में बांटना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हीलियम का 2 है, तो हीलियम जो अपना हो गया डुप्लेट कंप्लीट हो गया इसका. फर्स्ट शेल में 2 फिल होते हैं, that 2 will be filled here only. So this is the noble gas nearest to the hydrogen. Then lithium 3, 2, 1. Beryllium 2, 2. Boron 2 and 3. In case of carbon, कार्बन थोड़ा मिसमैच हो गया यहाँ पे. कार्बन के केस में 2, 4. नाइट्रोजन 2, 5. 2, 6. 2, 7. 2, 8. Sodium 2, 8, 1. Magnesium 2, 8, 2. So what is the cause of chemical bonding? To be stable, and to be stable like the nearest noble gas. तो हाइड्रोजन को क्यों केमिकल बॉन्डिंग में जाना पड़ रहा है? बिकॉज इट नीड टू कंप्लीट इट्स डुप्लेट. तो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए आइदर इट कैन लूज और गेन और व्हाट? शेयर.
हाइड्रोजन हाइड्रोजन से शेयर करके क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड दिखाता है ना। तो 3 कंडीशन होती हैं, लूज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो शेयर होता है अपना इन द केस ऑफ हाइड्रोजन हो गया, एंड जब मॉलिक्यूल बनता है, सेम एटम्स आपस में जब कंबाइन करते हैं तब कोवेलेंसी आता है। अदरवाइज जब हमारे पास कार्बन आ गया, व्हेन 4 is there in the valence shell, then it will be going for covalency, because it is not easy to lose 4 electron and neither not easy to gain the 4 electron, neither lose neither gain it can, ना गेन करेगा नॉर लूज नाइदर गेन, फाइन। तो ये चीज हो जाती है। तो यहाँ पे अब हमारे पास लिथियम इज वांट टू बी स्टेबल, तो हाउ इट कैन बी स्टेबल, टू बी लाइक दिस ना, तो इट कैन रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन, इट कैन ऑल्सो रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, 3 तक तो ये लूज करेंगे, टू बी लाइक दिस, एंड इट कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन। 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लूज करके क्या साइन है, जितना लूज करेगा उतना क्या आएगा, ऊपर पॉजिटिव आएगा, Be2 पॉजिटिव, बोरोन 3 पॉजिटिव। तो पॉजिटिव करके ये बोरोन हीलियम नहीं बनने वाला है, बट कॉन्फ़िगरेशन उसकी तरह बनने वाली है। B3 पॉजिटिव मतलब एटॉमिक नंबर तो उसका 5 है, बट 3 लूज करके कितना रह गया, 2 रह गया, तो इट कैन बी लाइक हीलियम ओनली। सेम यहाँ पे आता है कोवेलेंसी कार्बन के केस में। तो कार्बन जो है अपना, इट इज गोइंग विद कोवेलेंस, शेयरिंग करेगा, बिकॉज नाइदर इट कैन लूज 4 इलेक्ट्रॉन नॉर इट कैन गेन 4 इलेक्ट्रॉन, दैट विल बी हैम्पर द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। सो इन दिस केस 4 के केस में कोवेलेंसी होएगा। नाउ वी नीड टू प्रोसीड विद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के केस में क्या होने वाला है, 5 इलेक्ट्रॉन है, तो नाइदर इट कैन गोइंग टू लूज 5 इलेक्ट्रॉन, दैट इज टफ फॉर इट। तो इसको क्या है, कम इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए। एंड इसका नियरेस्ट गैस कौन सा हो रहा है, अब ये हो रहा है ना, हीलियम कितने दूर पड़ रहा है इसको, नियरेस्ट कौन है, नियॉन। तो इट कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन, इट कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन, एंड नाइट्रोजन कैन बी N3 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, सॉरी नेगेटिव, when gain then negative. And this oxygen can do what? It can be like this by gaining 2 electron. It can be like this by gaining 1 electron. तो मेन रीजन क्या है केमिकल बॉन्डिंग का, टू बी स्टेबल लाइक नोबल गैसेस। और कौन सा नोबल गैस, जो पर्टिकुलर एलिमेंट के नियर है, फाइन। तो दिस कैन बी द इम्पोर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड, बट मोस्ट प्रोबेबली यू कैन सी जो मेटल्स हैं अपने, दे आर एक्सेप्ट दिस, दे आर लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स, they are losing their electrons and forming electropositive ions. And in case of non-metal, carbon तो अपना covalent है, nitrogen, oxygen, fluorine, they are gaining electron and they can forming electronegative ion. This is very important to understand cause of chemical bonding, and to understand this we need to be aware about the electronic configuration and valency of the particular elements.